Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do class 9 maths chapter 3 coordinate geometry example 1. हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया कि चैप्टर में क्या क्या हमें मेन पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे हम चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीखेंगे. इंट्रोडक्शन हम इसका ले चुके हैं और अब हम सीखेंगे इसमें इसके एग्जाम्पल्स और इसकी एक्सरसाइजेस. तो सबसे पहले हम इसका करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1. लेट्स सी हाउ टू डू इट. एग्जाम्पल 1 सेज that see the figure 3.11 and complete the following statements. एक फिगर दी है उसको देखो और इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करो. ठीक है, पहले फिगर देख लेते हैं. दिस इज़ द फिगर, ये हमारी फिगर है, ये वाली 3.11. अब हमें इसको फिगर को देखना है और इसकी जो पीछे स्टेटमेंट्स थी उन्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, अब हम देखते हैं पीछे क्या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनको फिर लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं. हम एक काम कर सकते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं इसकी जो फिगर है इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसमें मार्क करके आराम से सॉल्व कर लेंगे. तो अब हमने इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है. देखो अब क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है. हमने अभी इसमें ना वो पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करे हैं जिन्होंने परपेंडिकुलर बना रखे हैं, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज पॉइंट बी. दिस इज, नाउ वी हैव टू ड्रॉ पॉइंट एस. This is point S. Now we have to draw point L. This is point L, and now we have to draw point M. This is point M. हमने सारे पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर भी बना दिए. ठीक है, अब देखते हैं. अब इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, दैट सेज द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश. पॉइंट बी का एब्सिसा बताना है और ऑर्डिनेट बताना है और बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. एब्सिसा क्या होता है, वो नंबर जो वाई एक्सिस पे आ रहा है, और मीन्स वाई. एब्सिसा क्या होता है, वो नंबर जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब. और जो नंबर वाई ऑर्डिनेट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग बिफोर ऑल्सो. एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हम, एब्सिसा. और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट. तब उन्होंने पूछा है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है पॉइंट बी का. एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, ये रहा एक्स एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स एक्सिस पे कौन सा, मीन्स पॉइंट नंबर मतलब 4. क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बी. देखो कहाँ पे आ रहा है, लाइन 4 पे आ रही है ना. तो मतलब एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा. एब्सिसा बताना है तो एब्सिसा क्या हो गया, 4. मीन्स कि इसके फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, एब्सिसा दैट इज एब्सिसा इज इक्वल्स टू 4. एंड नाउ इट्स आस्किंग कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट दैट इज, ऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट पे आए, वाई एक्सिस पे आए, ये रहा वाई एक्सिस, वो हो गया 3. तो ऑर्डिनेट हो गया 3 और एब्सिसा हो गया 4. अब उन्होंने पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है. मीन्स इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ही क्या है. कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलते हैं तो पूरा एक टर्म बनता है कोऑर्डिनेट. तो जब ये दोनों मिले तो एक टर्म बन गया कोऑर्डिनेट, जो कि हो गया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,3. और यही हमारा हो गया आंसर ऑप्शन ए का. 3 फिलअप से हमने 3 के 3 फिलअप्स फिल कर दिए. अब इसका बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या कहता है. दिस सेज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट एम के क्या है और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर एम के. एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट. इनको नेम दे रखे हैं, कंफ्यूज मत हो ना, वो कंफ्यूजन बना देते हैं क्वेश्चन में, लैंग्वेज में. तो इन्होंने पूछा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट एम का. एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, मतलब जो कि किस लाइन पर आ रहा हो, एक्स लाइन पर आ रहा हो, वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट. तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जो एक्स पर आ रहा है, -3. तो मतलब हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ -3 और इसका y कोऑर्डिनेट हुआ
वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, जो कि वाई एक्सिस पर आ रहा है, जो कि है 4, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट 4। और उसने क्या पूछा, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब इसका जब दोनों मिलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक पूरा नंबर बनता है कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट एम है ना, हाँ पॉइंट एम है, तो पॉइंट एम लिखेंगे और अंदर -3,4 इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे। दैट इज द आंसर। अच्छे से समझ में आ गया ना। अब चलो देखते हैं इसका सी पार्ट। नाउ इट सी पार्ट सेज द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट एल के, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स ही बताने हैं कि एल के कोऑर्डिनेट्स ही क्या है। पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर इसके पूरे कोऑर्डिनेट्स बता दो। वेयर इज पॉइंट एल, इट इज हेयर। ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जो एक्स पर आ रहा है वो हो गया -5। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका -5। और अब बताना है इसका वाई कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा, जो वाई एक्सिस पे आ रहा है वो है -4। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका -4। और अब इसके टोटल कोऑर्डिनेट्स ही बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, पॉइंट एल है -5, -4, ये इसके हो गए कोऑर्डिनेट्स। अच्छे से समझ में आ गई ये चीज़। चलो अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट सेज the x coordinate and the y coordinate of the point S are dash and dash, hence the coordinates of S are। पहले x coordinate बताना है, फिर y coordinate बताना है पॉइंट S का, और फिर इसके coordinates बताने हैं। देखो पॉइंट S के coordinate क्या है, x coordinate तो हो गया जो x एक्सिस पर आ रहा है वो हो गया 3, तो मतलब D का x coordinate क्या हो गया इज इक्वल्स टू 3, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जो y एक्सिस पे आ रहा है मतलब -4, 3 -4 राइट। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट S है, बाहर S 3, -4, और ये आ गया हमारा आंसर। हो गया हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, एक एक चीज़ समझ में आई हो कि पॉइंट्स लोकेट तो करने हमने सीख लिए, लेकिन अब ये भी बताना आ सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो आवर एग्जाम्पल 1 इज completed. If you have any confusion, tell me in the comment box, and if no confusion, then hit the like button, share it, and don't forget to click the subscribe button with the bell icon. So see you soon in the next video. That's all for today. Thank you.